नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए आइस फ्लावरों के साथ में। और ये एक छोटे से गमले में ढेर सारे खिले हुए हैं और ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं और सुंदर होते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि गमले में लगे हुए नींबू के प्लांट की कैसे देखभाल करें, जिससे कि हमें भरपूर मात्रा में फ्रूट प्राप्त हो सके और अधिक मात्रा में हमारे प्लांट में नींबू डटे रह सकें। तो दोस्तों, उसके लिए करने हैं हमें कुछ काम। तो पहला काम है प्लांट की गुड़ाई। हमें गमले में लगे हुए नींबू के, जिस गमले में वो लगा हुआ है, तो उस गमले में महीने में कम से कम एक बार गुड़ाई कर देनी है। और उसमें डालना है फिर हमें गोबर खाद, क्योंकि गोबर खाद में बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं और इससे हमारे प्लांट को सभी तरह के पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से अब हमारे प्लांट में ये बगर आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और आप देख सकते हैं पूरा ही प्लांट बिल्कुल फूलों से भरा पड़ा है और इसमें वाइट कलर के ढेर सारे मतलब ये बगर आए हुए हैं। और इसके बाद ये फूल खिल जाएंगे और फिर उनमें से नींबू निकलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब ऐसी हालत में प्लांट होता है तो हमें गमले में पानी कम देना है। मतलब इस तरह नहीं है कि रोज़ जैसे हम पानी भर भर के दे देते हैं, तो हमें पानी की मात्रा कम कर देनी है। ज़्यादा पानी डालने से जो बगर होता है, फ्लावर होता है और फिर फ्रूट बनते हैं, तो वो फ्रूट है ना, झड़ जाते हैं। जब तक कि थोड़े से बड़े साइज़ का फ्लावर मतलब फ्रूट नहीं हो जाता, तब तक हमें ऐसा करना है। जब तक गमले की मिट्टी पूरी तरह से ना सूख जाए, तो उसके बाद हमें पानी डालना है। मतलब जिस तरह के गमले की मिट्टी सूख जाने के बाद ही हमें उसमें पानी डालना है। ये नहीं है कि पानी भर दिया ऊपर तक गमले में, तो इससे हमारे प्लांट में एक भी फ्रूट नहीं रुकेगा। और नींबू के प्लांट को हमेशा रखना है, मतलब किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को हमेशा हमें धूप में ही रखना चाहिए। अगर हम इसको शेड में रखते हैं तो इसमें ना तो फ्लावर ही आएंगे और ना ही इसमें किसी तरह का कोई भी फ्रूट ही बनेगा। क्योंकि सूरज की रोशनी के बाद मतलब सूरज की रोशनी जब प्लांट के ऊपर पड़ती है तो उसी के बाद इसमें फ्रूटिंग होती है। अगर दोस्तों इसके ऊपर पेस्ट अटैक की बात करें तो इसके ऊपर पेस्ट का अटैक नहीं होता है। हमने आज तक इसके ऊपर पेस्ट अटैक नहीं देखा है, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास पिछले 3 सालों से है और इसमें इस तरह से ही फ्लावर आते हैं और इसमें फ्रूट भी आते हैं। तो जब इसमें नींबू लगेंगे तो उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे इस प्लांट को कि इसमें कितने नींबू लगे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको खाद डाल के दिखाते हैं कि हम इसमें किस तरह से खाद डालते हैं। तो ये है हमारा मतलब कि गोबर गोबर का खाद। तो इसको हम चारों तरफ से इस तरह से डालेंगे गमले में और फिर इस तरह से मिला देते हैं चारों तरफ ही। और इसके बाद इसको हमें फुल सनलाइट में ही रखना है और इसको शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और इसके बाद हमें इसमें डालना है पानी और फिर इसमें और भी ज़्यादा फ्रूट आएंगे और फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। जब हम किसी प्लांट को टाइम पर फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसमें फ्रूट की संख्या अधिक आती है और फ्रूट का साइज़ भी बड़ा आता है। और दोस्तों, आप कभी भी नर्सरी से अगर नींबू का प्लांट लाएं तो आप उसको ग्राफ्टेड ही लाना, क्योंकि जो बीज से लगा हुआ नींबू होता है उसमें कई सालों के बाद फ्रूटिंग होती है और जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है उसमें तुरंत ही फ्रूटिंग होने लग जाती है। और हम जब इस प्लांट को नर्सरी से लेके आए थे तो तब भी इसमें उस समय 2 नींबू लगे हुए आए थे, क्योंकि ये हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है। और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, छोटा सा ही प्लांट है। और जब भी हम मतलब इस प्लांट को, किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को
गमले में लगाएं तो हमें थोड़ा सा बड़े साइज़ का ही गमला लेना है, मतलब 14 इंच से बड़ा आप ले सकते हैं, 16 इंच का या 18 इंच का, या फिर उससे भी बड़े साइज़ का गमला ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा परमानेंट मतलब फ्रूटिंग प्लांट होता है और कई साल तक हमारे गार्डन में लगा रहता है अगर हम इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो। और ये फिर लगातार हमें फ्रूट भी देता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।